प्रेरणाप्रद दृष्टांत भाग 38 श्रद्धा और विवेक की परंपरा। वाराणसी नगरी के राजा एक दिन प्रजा के दुख सुख जानने के लिए राजपुरोहित के साथ राज्य में भ्रमण करने निकले। उन्होंने वेश बदल लिया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। भ्रमण करते करते वे किसी उपनगर में पहुंचे। पुरोहित नित्य कर्म के लिए दूर गए थे। राजा पेड़ के नीचे सुस्ता रहे थे। उधर से एक सद्गृहस्थ निकला तो सुंदर आभा वाले इस तेजस्वी व्यक्ति को अतिथि समझकर घर से भोजन लेने चला गया। लौटकर आया तो अनेक व्यंजनों से सुसज्जित थाल उसके हाथ में था। उसे अतिथि के आगे रख दिया। तब तक पुरोहित भी वापस आ चुके थे। राजा ने स्वयं भूखे होते हुए भी वह थाल पुरोहित को दे दिया। पुरोहित ने उसे खाया नहीं। वे कुछ देर सोचते रहे और थोड़ी दूर तपस्याचार में निरत एक तपस्वी को वह भोजन अर्पित कर दिया। तपस्वी ने चारों ओर दृष्टिपात किया तो उसे एक भिक्षु दिखाई दिया। तपस्वी ने थाल का भोजन भिक्षु के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भिक्षु ने उसे संतोषपूर्वक खा लिया। जो सद्गृहस्थ थाल लेकर आया था उसने यह सब देखा और आश्चर्यचकित हो अतिथि से पूछा, बंधु, आपके लिए आगत भोजन को स्वयं न करके दूसरे को दे देने का क्या कारण है? अतिथि ने उत्तर दिया, मैं साधारण गृहस्थ हूँ। मेरी उपयोगिता मेरे निज के जीवन तक ही सीमित है, किंतु यह पुरोहित जिन्हें मैंने उपलब्ध भोजन दिया संसार के लिए अधिक उपयोगी है। इनका शरीर असंख्य मानवों को ज्ञान दान करके उन्हें सन्मार्ग पर लगाता है। इनकी उपयोगिता अधिक है, इसीलिए मैंने अपनी तुलना में उन्हें अधिक उपयोगी पाया और वह भोजन उन्हें दे दिया। गृहस्थ ने पुरोहित से पूछा, भगवान, भला आपने अपना भोजन दूसरे को क्यों दे दिया? पुरोहित ने कहा, तपस्या का महत्व ब्रह्म कर्म से भी अधिक है। तप के द्वारा जो ब्रह्म तेज उत्पन्न होता है उससे ब्रह्म कर्म से भी अधिक लोकहित की संभावना रहती है। तपस्या का साहस कोई विरले ही करते हैं, सो उस पुण्य परंपरा का पोषण आवश्यक है। मैंने स्वार्थ का नहीं उपयोगिता का ध्यान रखा और आगत भोजन तपस्वी को दे दिया। गृहस्थ ने तपस्वी से पूछा, आपने वह भोजन भिक्षु को किस कारण दे डाला भगवान? तपस्वी ने शांत स्वर से कहा, भद्र, मैं इंद्रियों को जीतने की साधना कर रहा हूँ। इसके लिए हठपूर्वक उनका निरोध करना आवश्यक है। स्वादिष्ट व्यंजनों का आहार मेरी स्वादेंद्रियों को विचलित करने वाला बाधक सिद्ध होता, सो मैंने यही उचित समझा कि अपने से अधिक सत्पात्र उस अपरिग्रही भिक्षु को दे दूं। गृहस्थ ने भिक्षु से पूछा, आपने किस कारण वह भोजन स्वयं ही कर लिया? भिक्षु बोला, हे सद्गृहस्थ, मैं विवेक का जागरण करने के लिए द्वार द्वार पर परिभ्रमण करता हूँ ताकि व्यक्ति स्वार्थी न बने। उपयोगिता का ध्यान रखकर ही उपलब्ध साधनों का उपभोग किया जाए। यह प्रशिक्षण मेरे जीवन का व्रत है। इन तीनों में इस पुण्य परंपरा को फलित होते मैंने देखा और प्रेम पूर्वक भोजन कर लिया। अतिथि ने सद्गृहस्थ को और भी अधिक स्पष्टता से समझाते हुए कहा, विवेक ही इस संसार का मेरुदंड है। यदि मनुष्य स्वार्थ की ही सोचे और उपयोगिता एवं लोकहित की बात को भुला दें तो फिर यहाँ नरक और अशांति के अतिरिक्त और कुछ शेष ना रहेगा। यह धरती पुण्य के बल पर ही चलती है। सो हे सद्गृहस्थ, हम सबको श्रद्धा और विवेक की पारमार्थिक पुण्य परंपराओं को भूखे रहकर भी सींचते रहना चाहिए।